सो अब देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर वन में हमें क्या कह रखा है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अब ये जो हमें एपीज दे रखी है, अब हमें इसका क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट में बोल रखा है इसने 2, 7, 12 एंड सो ऑन, कहाँ तक बोल रखा है, 10 टर्म तक। अब जब भी गाइस ये टर्म लिखा है ना, तो टर्म का मतलब होता है हमारे पास एन की वैल्यू गिवन है। क्या लिखा है, अगर टर्म लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, गिवन है। ठीक है, तो चलिए इसे जरा सॉल्व करते हैं। मेरे पास यहाँ पे एन की वैल्यू गिवन है, हमें दिखाई दे रहा था, यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहले ये पहली वाली वैल्यू क्या होती है, ए। तो ए की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, अच्छा, ये A1, ये A2, ये A3। ठीक है, तो हम यहाँ से डी कैलकुलेट कर लेते हैं। डी क्या होता है, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, यानी कि मैं कर ले लेता हूँ A3 माइनस A2। ठीक है, A3 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 12। 12 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, 7। तो कितना बचा, 5। ठीक है, तो डी की वैल्यू 5 आ गई। अब यहाँ पे हमें एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10। ठीक है, कैसे, मैंने बताया जब भी टर्म लिखा हो तो क्या होता है, ये एन की वैल्यू होती है। ठीक है, तो एन की वैल्यू हमारे पास 10 दे रखी है। उसने बोला सम निकालो, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू NY2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। उसने बोला सम निकालो कितने टर्म्स का, एस एन की वैल्यू कितनी है, 10। तो एस 10 का निकालना है। एन की वैल्यू कितनी है, 10 अपॉन 2। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 प्लस एन की वैल्यू कितनी है, 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 5। अब इसे बस सॉल्व करना है हमें। तो ये कितने बार जाएगा, 5 बार। ठीक है, यहाँ पे आ गया 5, 2 2 4 प्लस यहाँ पे कितना बचा, 9। 10 में से बन गया इंटू 5। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। 5 ये हो गया आपका 4 प्लस 9 5 जा 45। ठीक है, 45 में 4 ऐड करते हैं तो कितना आता है, 49। ठीक है, इंटू 5 सॉल्व करते हैं जरा। यहाँ पे 49 इंटू 5 कितना होता है, एक मिनट, यहाँ पे सॉल्व करते हैं जरा। 49 इंटू 5, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, और ये हो गया आपका 24। ठीक है, तो आपका गाइस इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा आपका 245। ठीक है, 245। ठीक है, अब इसका देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में उसने क्या कह रखा है, सेकंड पार्ट में दे रखा है A1 A2 A3। ठीक है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। ठीक है, यहाँ पे 12 टर्म दे रखा है। यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -37। ठीक है, डी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, A2 माइनस A1 कर लेते हैं। ठीक है, तो -33, A2 की वैल्यू कितनी है, -33। अब ये वाला माइनस आ जाएगा, फिर ब्रैकेट आएगा, फिर -37। इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, -33 माइनस माइनस प्लस 37 प्लस माइनस माइनस। अब प्लस के 37 में माइनस का 34 गया तो कितना बचता है, प्लस की संख्या बढ़ी है तो प्लस का 4। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4। ठीक है, डी की वैल्यू 4 आ गई। अब यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 12। ठीक है, एन की वैल्यू दे रखी है, बस हमें सम निकालना है। तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू NY2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बस इसमें वैल्यू पुट करनी है, S12 निकालना है। एन की वैल्यू 12 डाली, 12 अपॉन 2। 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -37। ठीक है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है, 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 4। हम बस हमें सॉल्व करना है, ये जाएगा 6 बार। 2 6 जा 12। अब 37 का इंटू 2 से करते हैं, ज़रा यहाँ पे करके देख लेते हैं। 37 इंटू 2, 7 2 जा 14, 4 हाथ से लगा 1, 3 2 जा 6 और 1 7। तो ये आ गया 74। ठीक है, वो भी किसका, माइनस का। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। प्लस 12 में से बन गया तो कितना बचा, 11 इंटू 4। आगे सॉल्व करते हैं ज़रा से, 6 माइनस 74। अब 11 इंटू 4 कितना होता है, 44। अब प्लस माइनस माइनस, 74 में से 44 गया तो 74 माइनस का है, और प्लस का 44, प्लस माइनस माइनस, 0 बचा 3। तो किसकी, माइनस का 30 बचा। किसका बचा, 6 इंटू -30। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब बस नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, 6 3 जा 18, तो कितना आ गया, 180। माइनस का साइन है, ये एज इट इज आ गया। तो गाइज ये हमारा सेकंड पार्ट होता है कंप्लीट। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो गाइज ये रहा इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बोल रखा है, सेम वही चीज़ है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.6। ठीक है, डी निकाल लेते हैं। डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 कर लेते हैं। ठीक है, A2 की वैल्यू कितनी है, 1.7 माइनस 0.6। तो ज़रा सॉल्व करते हैं ज़रा इसे। 1 पॉइंट यहाँ कर लेता हूँ, 1.7 0.6। तो 7 में से 6 गया, एक बचा, पॉइंट एज इट इज 1.1। डी की वैल्यू कितनी आएगी, 1.1, 1.1। ठीक है, यहाँ पे एन की वैल्यू हमारे पास गिवन है 100। ठीक है, तो अब सम निकाल लेते हैं, आसान हो जाएगा। एस एन इजिकल टू NY2, ये फॉर्मूला होता है 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
सम निकालने का, ठीक है। अब हमें कितना निकालना है सम 100 टर्म्स का, तो S100 इक्वल टू 100/2, क्योंकि n की वैल्यू 100 है। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.6, n की वैल्यू कितनी है 100 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.1, ठीक है। सॉल्व करते हैं अब इसे, ये जाएगा आपका 50 टाइम्स, तो यहाँ पे आ गया 50। अब 2 का इंटू करते हैं 0.6 से, 0.6 इंटू 2, अब नॉर्मल डिजिट है, पॉइंट यहाँ पे लगेगा, 6 2 ज़ा 12, तो 12 का 2 1 यहाँ आया, तो 1 एज इट इज़ आ गया। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1, फिर पॉइंट आ गया यहाँ 1.2, कितना आया 1.2 प्लस 100 में से 1 गया तो कितना बचा 99 इंटू 1.1। अब इसे सॉल्व करते हैं ज़रा, 99 का इंटू करते हैं ज़रा 1.1 से, तो 99 इंटू 1.1, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे इसमें यहाँ आएगा, तो डायरेक्ट कर लेते हैं। अब हम 11 का मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, कितने टाइम जाएगा 11 9 ज़ा 99, 11 ज़ा 99, और 9 कितना हो गया 100, 101 102 103 104 105 106 107, ठीक है। और 107 पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट आपको 107.9। यहाँ पे करते हैं 50 1.2, ये आपका हो गया प्लस 107.9, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिया हमने, ठीक है। एक मिनट, एक गलती हुई है हमसे, 11 का 99, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया 11 99, 100 101 102 103 104 105 106 107, यहाँ 108 आएगा, हमने ओनली 8 तक काउंट किया था, ठीक है। तो यहाँ करेक्शन कर लेना, 108 आएगा, ठीक है। तो अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है 1.2 के अंदर ऐड क्या करना है, 1.2 के अंदर हमें ऐड करना है 108.9। तो जब आप इसे ऐड करेंगे, यहाँ पे करके दिखा देता हूँ मैं आपको क्या करना है। हमें 1.2 के अंदर ऐड किसको करना है 108.9 को, तो कर लेते हैं 9 10 11 हासिल लगा 1, 8 9 10 की 0 हासिल लगा 1 1 1, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना है 110.1, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 110.1, और इसका इंटू अब हमें किससे करना है 50 से, और जब आप इसका इंटू किससे करोगे, आप 50 से करोगे, तो आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। आगे सॉल्व करने के बाद जो यहाँ पे आंसर आएगा वो आपका आएगा 5505, ठीक है। तो गाइज ये इसका आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, है ना। फोर्थ पार्ट में देखते हैं। तो गाइज ये रहा हमारा फोर्थ पार्ट के अंदर वो एज इट इज़ करना है। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/15, ठीक है। डी हम कैलकुलेट कर लेंगे, डी इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1 लगाता हूँ मैं यहाँ पे। A2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, यहाँ पे A2 की वैल्यू हमारे पास है 1/12 माइनस 1/15, ठीक है। अब 1/12 माइनस 1/15 हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं ज़रा इसे, मैं यहीं सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। 12 और 15 का एलसीएम लेते हैं ज़रा, यहाँ पे लेता हूँ 12, 15 का एलसीएम। 2 से जाएगा 6 टाइम 15 एज इट इज़, 2 से जाएगा 3 टाइम्स 15 एज इट इज़, फिर 3 से जाएगा 1 बार, ठीक है 15 एज इट इज़। ओ सॉरी 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 जाएगा 1,1, तो एलसीएम आएगा 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, और 13 2 ज़ा 60, एलसीएम कितना आएगा 60। और 12 का टेबल 60 में कितने बार आता है 12 1 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24 12 से 12 4 ज़ा 40 12 5 ज़ा 60, और 5 1 ज़ा 5, ठीक है। 15 4 ज़ा 60, 51 ज़ा 15 30 45 54 ज़ा 60, और 4 1 ज़ा 4, ठीक है। तो ये से सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा 1/60, तो डी की वैल्यू कितनी आई 1/60, ठीक है। अब डी की वैल्यू कैलकुलेट होगी, एन हमारे पास गिवन है कितना है 11, ठीक है। तो अब बस हमें क्या निकालना है सम निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बस हमें वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है। S 11 चाहिए, तो 11/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1/15 प्लस n की वैल्यू कितनी है 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1/60। बस अब हमें क्या करना है इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो 2 का डिवाइड 11 में देते हैं ज़रा, इसे एक काम करते हैं अभी एज इट इज़ रहने देते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। 2 1 ज़ा 2 अपॉन 15 प्लस इसमें से इसे माइनस करते हैं तो क्या बचेगा 10 इंटू 1/60, अरे 11 में से 1 गया तो 10 बचा 1/60 एज इट इज़, 10 1 ज़ा 10 10 6 जा, ठीक है। ये 6 बार गया, तो आगे सॉल्व करते हैं ज़रा। 11/2 अंदर बचा 2/15 प्लस ये कितना बचा 1 बार गया था ना 1 1 ज़ा 1/6। हमें क्या लेना पड़ेगा 15 और 6 का एलसीएम लेते हैं ज़रा, एलसीएम लेकर सॉल्व करना पड़ेगा, आगे करते हैं ज़रा।
किसका लेना है, 15 और 6 का। यहाँ ले लेते हैं 15 और 6 का एलसीएम, जो कि एक मिनट में लेके दिखाता हूँ। 15, 6 का 2 से जाएगा 15 एज इट इज़, 2 3 ज़ा 3 से 5 बार और ये 1 बार, 5 से ये 1 बार, 5 3 ज़ा 15 और 15 2 ज़ा 30, कितना आएगा 30 आएगा एलसीएम। आगे करते हैं 11/2 एज इट इज़, एलसीएम हमारा कितना आया 5 2 10 और 10 3 30 30। 15 का डिवाइड 30 में कितने बार जाता है, 15 1 15, 15 2 30 2 बार और 2 2 4 प्लस 6 5 30 और 5 1 5, ठीक है। अब इसे यहाँ मैं साइड में सॉल्व कर देता हूँ, 11/2, ठीक है, इंटू 5 और 4 9/30, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं आगे ज़रा। जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व करते हैं इसे तो आपका आ जाएगा 11 9 99/60, ठीक है। अब इसे काट लेते हैं, 3 के टेबल से दोनों कट जाएंगे, ये 3 से 11 बार, ठीक है, और ये जाएगा 3 2 6, तो 11/30, ठीक है। तो एक बार कहीं दिक्कत हो रही है आंसर में, लेट मी चेक। तो और ये हमने काट गलत दिया ना, 3 के टेबल से काटा है ना, तो 3 3 9, ये 3 आ जाएगा और ये भी 3 3 9, ठीक है, और ये 3 2 6, तो आंसर आएगा आपका 33, ये करेक्ट कर लेना, 33/20, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आप देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो गाइस अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रखा है, उसने बोला फाइंड द सम गिवन बिलो। इसमें भी हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। एज इट इज़ पिछले वाले जैसा है, बस इसमें एक कंसेप्ट अलग है थोड़ा सा। अब वहाँ पे आप देख रहे थे, यहाँ पे टर्म लिखा था, यानी कि एन की वैल्यू दे रखी थी। अब यहाँ पे ये डायरेक्ट प्लस करके सारे ये जो डिजिट लिख रहे हैं A1 A2 A3 एंड सो ऑन, इन्होंने बोल दिया डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे टर्म वगैरह कुछ नहीं है। जब भी ऐसा हो ना, किसी के पीछे टर्म वगैरह ना हो, तो हमेशा कंसीडर और हमेशा याद रखना है वो किसकी वैल्यू होती है, AN की वैल्यू, ठीक है। किसकी वैल्यू होती है, AN की वैल्यू, और AN की वैल्यू की हेल्प से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, N की वैल्यू, ठीक है। चलिए मैं करता हूँ, आपको समझ में आएगा। पहले A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7, ठीक है। D निकाल लेते हैं हम, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू है 10 होल 1/2 माइनस 7। इसे आगे सॉल्व करते हैं, ये मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेते हैं, 10 2 20 और एक 21/2 माइनस 7, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1। एलसीएम ले लेते हैं इसका, 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आएगा, ठीक है। ये तो 21 एज इट इज़ आ गया, 1 का 2 में 2 बार और 2 का 7 7 2 14, ठीक है। 15 16 17 18 19 20 21, कितना बचा 7/2। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 7/2, ठीक है। अब हमारे पास क्या गिवन है, ए एन की वैल्यू कितनी है 84, ठीक है। तो हम ए एन की हेल्प से हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ए एन इक्वल टू, आगे सॉल्व करते हैं, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का फॉर्मूला लगाया इक्वल टू 84। ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 7, प्लस एन की वैल्यू निकालनी है -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7/2 इक्वल टू 84। प्लस का 7 उधर भेज देते हैं पहले, -7 हो जाएगा, 84 माइनस 7। तो 84 में से 7 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचता है 77, कितना बचेगा 77। यहाँ पे हमारे पास कितना बचा 77, ठीक है। तो 77, अब इधर ध्यान से सुनना, और यहाँ पे क्या बचा n-1 इंटू 7/2 एज इट इज़। अब ये 2 इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, कर देते हैं ज़रा, n-1 इंटू 7 इक्वल टू 77 इंटू 2, ठीक है। अब ध्यान से एक चीज़ और सुनना, ये 7 इधर इंटू में इधर जाके डिवाइड होगा, तो n-1 इंटू तो ख़त्म ही हो गया, इक्वल टू 77 इंटू 2/7, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, कितने बार गया n-1 इक्वल टू 11 2 ज़ा 22, डिवाइड में 1 तो कोई मतलब ही नहीं है, और माइनस का 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो 21 2 प्लस 1, तो n इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 23। तो n की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, और हमें बस क्या निकालना है, सम निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं ज़रा यहाँ पे, तो एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, एस एन इजिकल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमें कितना n की वैल्यू गिवन है ना 23, तो S23 का सम निकालना है, तो कितना हो जाएगा 23/2, 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 7, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 23 -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी 7/2, ठीक है। अब बस इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसे ज़रा सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा 23/2 एज इट इज़, अभी चेंज नहीं करना मैं कुछ। 7 2 से कितना होता है 14, प्लस यहाँ कितना बचा 22 इंटू 7/2,
सॉल्व करते हैं, 2 1 2, 2 से गया 11 बार, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, 23/2 एज इट इज़, ब्रैकेट में बचेगा आपके पास 14 प्लस 11 7 77, ठीक है। तो ज़रा इसे आप पीछे सॉल्व कर लेते हैं, 23/2, 23/2 14 प्लस 77, 14 प्लस 77 ऐड करते हैं ज़रा, 14 प्लस 77 कितना हो गया आपका, 14 प्लस 77, 7 8 9 10 11 हासिल 1, 7 8 9 91, कितना हो गया आपके पास, 23/2 इंटू 91, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं ज़रा, 23 का इंटू जब आप 91 से करेंगे देन यू विल गेट 2093/2, ठीक है। तो आप यहीं तक छोड़ देना, आगे आप चाहो पॉइंट में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो पॉइंट में आंसर इसका कितना आएगा, 1046.5, ठीक है। तो एक गाइस ये वाला क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। अब इसका देखते हैं सेकंड पार्ट। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आंसर शीट है वो, आंसर शीट आपके आंसर कुछ इस तरीके से दे रही है, 1046/1/2, है ना। वो मिक्स फ्रैक्शन में दे रही है, तो आप ऐसे लिखो या ऐसे, बात क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये होता है हमारा पार्ट कंप्लीट, ठीक है। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो ये आएगा, अपॉन में 2 करोगे, और जब आप 2 का डिवाइड इसमें दोगे तो क्या होगा, चलिए मैं आपको ये वाला पार्ट ना करके दिखा देता हूँ, डिवाइड वाला, है ना। तो हम करते हैं, 2 का डिवाइड करते हैं हम 2093 के अंदर, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, 0 एज इट इज़ उतारा, ठीक है। 0 यहाँ पे लगा दिया, 9 उतारा हमने, यहाँ पे 9 उतार लिया, और यहाँ पे क्या उतार लिया हमने, अब देखिए 3 उतारने की ज़रूरत नहीं है, 9 उतारा है। अब 2 का डिवाइड 9 में कितने बार जाएगा, 4 बार, 2 4 ज़ा 8, 1 बचा, यहाँ फिर हमने 3 उतार लिया, ठीक है। और 2 6 ज़ा 12, 1 बचा। अब इसे लिखते कैसे हैं, 1 ऊपर चला जाता है, ये 2 नीचे आ जाता है, और जो यहाँ पे होता है इसे यहाँ साइड में लिख देते हैं 1046। तो आगे गाइस आपका आंसर, ऐसे लिखिए, ऐसे या ऐसे, बात क्या है, सेम है। तो अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो अब देखते हैं गाइस, ये रहा इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर भी हमें क्या करना है, सेम उसी तरीके से करना है। यहाँ पे हमें ए की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 34, ठीक है। डी की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे, A1 A2, तो A2 माइनस A1, ठीक है। तो 32 माइनस 34 कितना आएगा, -2, ठीक है। और हमारे पास an दे रखा है कितना, 10। अब an इक्वल टू होता क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इक्वल टू कितना है, 10, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है, 34, प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है -1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -2, इक्वल टू 10, ठीक है। प्लस का 34 इधर जाएगा तो माइनस का 34, करते हैं ज़रा, n-1 इंटू -2 इक्वल टू 10 माइनस 34, n-1 इंटू -2, कितना बचेगा यहाँ पे, 10 में से 34 गया तो कितना बचता है, -24, ठीक है। अब ये 2 इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में, n-1 -24 अपॉन में -2, ये कट गया, 2 से कितने बार जाएगा, 12, 2 24। अब ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, तो एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 + 1, एन इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 13, ठीक है। तो अब हमारे पास एन की वैल्यू हमें आगे सॉल्व करना है। तो अब हमें क्या निकालना है, सम निकालते हैं, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन की वैल्यू कितनी है, 13, यहाँ पुट करते हैं ज़रा, तो 13/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी, 34, प्लस n-1, n-1 मतलब 13 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी, -2। अब बस हमें इसे सॉल्व करना है, तो 13/2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60, 34 दूनी कितना होता है, 68 होता है ना, करके देख लेते हैं यहाँ पे ज़रा, 34 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8 और 3 2 ज़ा 6, 68, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 68 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा आपका 12, 13 में से बन गया 12 इंटू -2। अब बस इसे सॉल्व करना है हमें, 13/2 68 प्लस माइनस माइनस 12 2 ज़ा 24। अब 64 में से जब हम 68 में से 24 माइनस करते हैं, कितना बचेगा, 4, और यहाँ पे कितना बचेगा, 4, कितना बचा हमारे पास, 13/2 44, ठीक है। 2 से कितने बार जाएगा, 2 बार, 2 बार। अब हमें क्या करना है, 13 इंटू 22 सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर है। यहाँ करके देख लेते हैं ज़रा, 22 इंटू 13, 13 2 ज़ा 26, 13 2 ज़ा 26, 27 28, 28, यानी कि 286 हमारा क्या होएगा आंसर,
ठीक है, हमारा आंसर कितना आया 286। दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो ये हमारा फाइनल आंसर 13 × 22 किया, तो आंसर सॉल्व करने पे कितना आया 286। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो गाइस ये रहा हमारा इसका थर्ड पार्ट। फोर्थ तो है ही नहीं, इसमें थर्ड पार्ट ही है। तो ऐसे ही एज करना है। ए की वैल्यू कितनी है -5। डी हम निकाल लेंगे, क्या होता है A2 - A1 करके। A2 की वैल्यू -8, ये वाला माइनस, और माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, अरे ये A2 A1 यहाँ वैल्यू पुट करी है मैंने, तो ये हो गया -8 माइनस माइनस +5, कितना बचा -3। ठीक है, क्योंकि माइनस की संख्या बढ़िया, 8 में से 5 गया तो 3 बचा। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे हमारे पास an इक्वल टू कितना दे रखा है -230। ए एन एक्चुअली में होता क्या है, a+n - 1 इंटू डी इक्वल टू -230। ए की वैल्यू कितनी है -5, प्लस एन निकालना है -1 इंटू डी की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी थी -3, -230 एज इट इज़, प्लस का माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5, तो n-1 इंटू -3, यहाँ पे गया -230 प्लस 5, तो n-1 इंटू -3 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 225। 3 इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो n-1 -225 अपॉन में -3 कट गया। अब 3 का डिवाइड इसमें कितने बार जाएगा, 3 7 21, 1 बचा, 3 5 15, 75 बार गया। तो n-1, अब उधर जाएगा n, तो कितना हो जाएगा प्लस का 1, तो 75 + 1, तो n इक्वल टू कितना आ गया 76। ठीक है, n की वैल्यू आ चुकी है, बस अब हमें Sn निकालना है। तो Sn इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमें क्या चाहिए S76, तो यहाँ पे डालेंगे 76 अपॉन 2। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी -5, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 76 -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3। बस अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो अब 2 का डिवाइड 76 में 2 कितने बार जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 3 = 6 और 2 8 = 16, तो यहाँ पे आ गया 38। ठीक है, अगर ये इवन है, डायरेक्ट डायरेक्ट कट रहा है तो काट दो, वरना फिर एंड में सॉल्व करना होता है इसे। ठीक है, 5 2 = 10, -10 हो गया, ये कितना बचा 75 इंटू -3। अब इसे सॉल्व करना है बस हमें। 75 इंटू 3 करते हैं, 5 3 = 15 की 5 यहाँ से लगा 1। ठीक है, 7 3 = 21 और 1 22। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 38 -10, और ये आ गया आपके पास प्लस माइनस -225। सॉल्व करते हैं आगे ज़रा। 38 माइनस माइनस प्लस, साइन किसका माइनस का, 225 और 10 कितना हो गया 235। अब हमें क्या करना है, नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, तो करते हैं 235 का मल्टीप्लाई हमें किससे करना है 38 से। तो करते हैं 5 8 = 40, 8 1 = 8, 8 2 = 16, 8 3 = 24, 24 और 4 कितना हो गया 28, 8 2 = 16, 17 18 इंटू 3 5 = 15 की 5 यहाँ से लगा 1, 3 3 = 9, एक 10 की 0 यहाँ से लगा 1, 3 2 = 6 और एक 7 0, 8 4 12 13 3 यहाँ से लगा 1, 8 और 1 9, 7 और 1 8। तो गाइज हमारा इसका आंसर आएगा 8930। ठीक है, आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं हम 893, यानी कि 8930, वो भी किसका माइनस का। तो गाइज ये वाला पार्ट भी हमारा होता है कंप्लीट। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या क्या रखा है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने रखा है इन एन एपी। अब एक एपी के अंदर उन्होंने दे रखा है क्या, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। किसी एपी के अंदर उन्होंने गिवन दे रखा है ए की वैल्यू गिवन है, डी गिवन है, ए एन गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन निकालना है और एस एन निकालना है। तो बड़ा ईजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर में भी बहुत आते हैं। तो देखिए इसे सॉल्व कैसे करना है। ए है, डी है, ए एन है, तो ए एन की हेल्प से हम एन निकाल सकते हैं। अभी हम पीछे वाले क्वेश्चन में देख रहे थे, यहाँ पे लिखते हैं ए एन इक्वल टू, हमें इन्हीं की हेल्प से, जो गिवन हो रखा है उसी की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे बची हुई चीज़ें। ठीक है, ए एन लिखा, ए एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 50। एक्चुअली में ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 50 एज इट इज़। ठीक है, ए की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 5, प्लस एन हमें निकालना है -1 इंटू डी की वैल्यू उन्होंने 3 दे रखी है, तो 50। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5, 50 - 5 n-1, 3 इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में। ठीक है, 3 इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में। 50 में से 5 का कितना बचता है 45 अपॉन में 3। अब 3 का टेबल पढ़ते हैं ज़रा इसमें। 3 से ये कितने बार जाएगा, 3 1 = 3 और 3 5 = 15, 15 3 = 45। ठीक है, और माइनस का 1 इधर गया तो प्लस का 1, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 + 1, तो n इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 16। n की वैल्यू आ गई, तो हमें एस एन निकालने में आसानी होगी।
एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। सॉल्व करते हैं, एस 16 चाहिए क्योंकि n की वैल्यू 16 है, तो 16/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n की वैल्यू कितनी है 16-1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3। बस सॉल्व करना है, 2 से कितने बार 8 बार, 2 8 जा 16, 5 2 जा 10, यहाँ बचा 15 इंटू 3। सॉल्व करते हैं इसे आगे, तो 8 यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 10, 15 3 जा 45। आगे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 45 और 10 55, 8 इंटू 55। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 55 का इंटू 8 से, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 और 44, 440 आंसर आएगा। कितना आएगा 440। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं आंसर कितना आएगा हमारा 440। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या होता है कंप्लीट होता है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो ये रहा इसका सेकंड पार्ट गाइस। इसमें क्या बोल रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है, A13 दे रखा है उन्होंने, डी और S13 हमें निकालना है ना। तो हमारे पास जो गिवन होता है उसकी हेल्प से करते हैं। हम ए से तो हम कुछ कर नहीं सकते, A13 से कुछ कर सकते हैं। देखिए कैसे, A13 लिखा इक्वल टू 35। ठीक है, हमें पता है A13 को हम कैसे लिख सकते हैं, A+12D, पहले वाली वीडियो में हमने सिखा रखा है। ठीक है, अरे A+n-1 इंटू डी करोगे, n की वैल्यू कितनी है 13, -1 तो कितना आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 12D आ जाएगा, इक्वल टू 35। ठीक है, ध्यान से सुनना, ए की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 7, 7 + 12D इक्वल टू 35। ठीक है, प्लस का 7 उधर जाएगा तो -7, ये एज इट इज़। कितना बचेगा इसमें से 35 7, तो ये बचेगा आपका, करके देख लेते हैं ज़रा, 35 7 का तो यहाँ कर लेंगे 15, 8 2 28। ठीक है, और 12 इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो डी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। कितने बार जाएगा, ये 2 से काट लेते हैं, 14 2 28, 2 से जाएगा 6 टाइम, 2 से जाएगा 7 टाइम, 2 से जाएगा 3 टाइम, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी 7/3। ठीक है, अब डी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 7/3। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। उसने क्या बोला था, S13 निकालने के लिए, हमारे पास आराम से निकल जाएगा। S13 तो क्या होता है n/2, यहाँ n लिख लीजिए आप, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए S13 चाहिए, तो n की जगह क्या आ जाएगा 13/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 13, -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7/3। बस अब इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। 13/2 एज इट इज़, क्योंकि कटेगा नहीं, 7 2 ज़ा 14 प्लस यहाँ बचा 12 इंटू 7/3। इसे सॉल्व करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। यहाँ पे आगे करते हैं सॉल्व, 13/2 यहाँ बचेगा 14 प्लस 7 4 ज़ा 28। ठीक है, और ये हो गया आपका 28। यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, 28 में 14 को ऐड करना है, 28 में 14 को ऐड करना है। 8 और 4 बार 2 हाथ से लगा, 1 2 2 4, 42 आ गया, 2 3 4। ठीक है, 42 आ गया, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं ज़रा। 13/2 इंटू 42, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 से कट गया ना। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा 13 इंटू 21। अब हम कर लेते हैं 13 इंटू 21, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 13 इंटू 21, 13 इंटू 21। ठीक है, 13 1 ज़ा 13, 1 कैरी लगा, 13 2 या 26 27, 273। कितना आया 273। तो हमारा इसका आंसर कितना आएगा 273। तो गाइस ये होता है सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब इसका देखते हैं थर्ड पार्ट। तो गाइस ये रहा इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर क्या बोल रखा है, उसने बोल रखा है A12 दे रखा है, डी दे रखा है, ए निकालना है और S12 निकालना है ना। ठीक है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आपको पीछे वाले की तरह ही दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले हम जो गिवन है उसे यूज़ करते हैं। A12 यानी कि 37 दे रखा है, A12 को हम क्या लिख सकते हैं A+11D, पहले से कहा चुका हूँ मैं 37। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ए की उन्होंने, अब इस बार ए की वैल्यू ने देखे, पिछले वाले में ए की वैल्यू दे रखी, इसमें डी की वैल्यू दे दी, तो A+11 इंटू डी की वैल्यू 3 डाली तो 37, तो A+11 3 था 33 इक्वल टू 37। ठीक है, तो प्लस का 33 उधर जाएगा तो -33, तो 37 माइनस 33, तो ए इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 4। ठीक है, ए की वैल्यू आ चुकी है। अब ए की वैल्यू निकालनी थी, ए की वैल्यू आ गई। अब हमें S12 निकालना है, तो निकाल लेते हैं। Sn इक्वल टू क्या होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है S12, तो क्या लिखेंगे 12/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4
प्लस n माइनस वन यानी कि 12 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। बस हमें सॉल्व करना है। ये जाएगा 6 टाइम, यहाँ बचा 6, 4 टू ज़ा 8 प्लस यहाँ बचा 11 इंटू 3। सॉल्व करते हैं 6 8 प्लस 11 3 ज़ा 33, कितना हो जाएगा 33 और 8 कितना होता है 41। 41 6 इंटू 41, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 41 इंटू 6, तो 6 1 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24, ठीक है। तो इस वाले का आंसर हमारा कितना आएगा 246, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं आंसर कितना आ गया 246। तो अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो गाइस ये रहा इसका फोर्थ पार्ट भी थोड़ा सा ट्रिकी है बट इजी बहुत है फोर्थ पार्ट भी, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट में क्या बोल रखा है, उसने बोल रखा है A3 की वैल्यू दे रखी है, S10 की दे रखी है। अब D और A10 निकालना है। ना तो इसने इस बार D दे रखा ना A दे रखा, कुछ नहीं दे रखा। हमें पता है इससे एक इक्वेशन बनेगी, इससे एक इक्वेशन बनेगी, और थर्ड चैप्टर में इक्वेशन सॉल्व करना सीखा है, ठीक है। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं हम, है ना। तो ज़रा सॉल्व करते हैं। A3 इक्वल टू 15 लिखा। A3 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 15 एज इट इज़, दिस इज इक्वेशन 1, क्योंकि आगे कुछ कर ही नहीं सकते हम। ना तो हमारे पास डी है ना हमारे पास ए है। अब चलते हैं S10 के पास। S10 इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्ट कर रहा हूँ 10/2 यानी कि n/2 2a प्लस n-1 यानी कि 10-1 इंटू डी एज इट इज़। अब S10 की वैल्यू उन्होंने 125 दे रखी है, ठीक है। ये कट जाएगा 5 टाइम, 5 यहाँ बचा 2a प्लस ये कितना बचा 9d, अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कराने पे व्हाट वी विल गेट, एक काम करते हैं मल्टीप्लाई कराने की जगह ना आप इधर डिवाइड में भेज दो तो थोड़ी सी इक्वेशन आसान हो, क्योंकि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई उधर जाएगी तो डिवाइड में, ठीक है। तो 25 से ये कितने बार जाएगा 125 25 बार, ठीक है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन निकल के आई 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, दिस इज इक्वेशन 2। नाउ वी विल सॉल्व इक्वेशन 1 and 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ज़रा यहाँ पे करते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 15, इट इज़ इक्वेशन 1। अगली इक्वेशन क्या है हमारे पास 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, दिस इज इक्वेशन 2। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को एक का वेरिएबल सेम करना पड़ेगा, तो मैं इक्वेशन 1 में किसका मल्टीप्लाई करा लूँ 2 का, ठीक है। तो करा लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगी 2a प्लस 2 टू ज़ा 4d इक्वल टू 15 टू ज़ा 30। तो ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन 1। अब ये नई वाली इक्वेशन बनी है, ठीक है। एक आप कंफ्यूज हो जाएगा, एक काम करो इसे इक्वेशन 3 नाम दे दो, ठीक है। इक्वेशन 3 हमारी बन चुकी है। अब क्या करना है हमें आगे, ये लिख लिया 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, दिस इज इक्वेशन 2 ही रहने दो इसे। अब हमें क्या करना है, दोनों के वेरिएबल सेम हो गए तो हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, समझ में आ रहा है ना, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसमें से ये गया, अब ये भी माइनस और ये भी माइनस, ठीक है। सॉल्व करते हैं ज़रा, तो ये कितना आ जाएगा डी की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी, ये प्लस का 4 और ये, तो यहाँ पे आ जाएगा -5d इक्वल टू यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 25 प्लस का, तो ये कितना बचेगा प्लस का 5, तो 5 1 सा 5, डी की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब क्या करेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। याद रखना कभी इस इक्वेशन में वैल्यू मत डाल देना, इस वाली में, ठीक है। नॉर्मल जो इक्वेशन है जो हमने मल्टीप्लाई करने से पहले थी उसमें डालनी है, ठीक है। या फिर आप इसमें डाल लो जिसमें मल्टीप्लाई किया ही नहीं है, तो आंसर ठीक है, ठीक है। a प्लस 2d इक्वल टू 15, तो a प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 15, तो a 2 1 ज़ा 2 इक्वल टू 15, तो a इक्वल टू कितना माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 15 प्लस 2, तो a इक्वल टू कितना आ गया 17, ठीक है। तो हमारे पास a भी है और हमारे पास डी भी है। अब हमारे डी तो एक तो हमें डी निकालना, तो डी तो निकाल दिया। अब हमें निकालना है A10। A10 निकालने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है, कर लेते हैं ज़रा। इसने बोला है A10 निकालो। A10 इक्वल टू क्या होता है a प्लस 9d, ठीक है। a की वैल्यू अभी हमने निकाली है कितनी है 17 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी निकली है -1। सॉल्व करते हैं ज़रा इसे, तो 17 प्लस 9 1 सा 9, 17 माइनस 9। अब
17 में से 9 गए तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 बचेगा, है ना। तो 8n कितना आ जाएगा 8। यहाँ पर लिख दो 8n इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये हमारा होता है पार्ट कंप्लीट। अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो गाइस ये फिफ्थ पार्ट भी इजी है। ठीक है, हमारे पास यहाँ डी दे रखा है, S9 दे रखा है, तो डी से तो कुछ कर नहीं सकते, S9 से कर सकते हैं। S9 इक्वल टू 75 है। S9 होता क्या है, फॉर्मूला लिख देता हूँ, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 75। ठीक है, अब n की जगह हम क्या डालेंगे 9। ठीक है, 9/2 टू a एज इट इज़, क्योंकि हमें पता ही नहीं, प्लस n मतलब 9 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5 पता है। ठीक है, सॉल्व करते हैं ज़रा इसे, 75। तो ये हो गया आपका 9/2 एज इट इज़, हो जाएगा 2a प्लस 8 5 ज़ा 40। अरे 9 में से 1 गया, 8 बचा, 8 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 8 ज़ा 40 इक्वल टू 75। ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, तो 2a प्लस 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 इंटू 2/9। ठीक है, सॉल्व करते हैं ज़रा इसे, 3 से कट जाएगा ये, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं, 25 दूनी 50 बटे 3। अब ये प्लस का 40 इधर आएगा तो -40, यहाँ कितना बचा 2a। ठीक है, 2a इक्वल टू जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1। सॉल्व करते हैं ज़रा ऐसे, एलसीएम 3 आएगा, यहाँ 50 माइनस 1 का 3 में 3 बार, और 3 का इंटू 40 से करेंगे तो 4 3 ज़ा 12। ठीक है, ज़रा इसे आगे सॉल्व करते हैं अब। ये हो जाएगा 50 60 70 80 90 100 110 120, तो 70 बचा, -70 बट्टे 3। इन दोनों की जो कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई की वैल्यू इधर जाएगी तो डिवाइड में इंटू 2, तो यहाँ से 2 से काटो 35 बार। ठीक है, तो a इक्वल टू कितना आ गया -35/3। ठीक है, तो ये हमारी a की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, a की वैल्यू आने के बाद a9 निकालना है, तो a9 भी निकाल लेते हैं ज़रा। a9 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 8t। तो a की वैल्यू अभी हमारे पास कितनी निकल के आई है -35/3, -35/3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है क्वेश्चन में, लेट मी चेक, डी की वैल्यू दे रखी है 5, तो यहाँ पे डाल लेते हैं 5। सॉल्व करना है बस हमें, -35/3, 5 8 ज़ा 40, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1। आगे सॉल्व करते हैं ज़रा, 3 का एलसीएम 3 आएगा, -35 एज इट आ गया, 4 3 ज़ा 12 आ गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 120 में से 35 गया था, यहाँ पर ही माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 10 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ बचा 11, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ बचा 85, तो आ गया माइनस, सॉरी प्लस का आएगा ये, तो 85/3। तो ये हमारी a9 की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो गाइस ये वाला पार्ट भी होता है कंप्लीट। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो ये रहा इसका सिक्स पार्ट के अंदर उसने a दे रखा है, d दे रखा है और SN दे रखा है। ठीक है, तो SN की हेल्प से कुछ निकालने की कोशिश करते हैं पहले n को। ठीक है, तो ज़रा इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो SN इज इक्वल टू, हमें पता है SN इक्वल टू कितना दे रखा है 90, और SN इक्वल टू होता क्या है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 90। ठीक है, अब n/2, क्योंकि हमें n नहीं पता। ठीक है, 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस n नहीं पता -1 इंटू डी की वैल्यू 8 है। अब इसे सॉल्व करते हैं ज़रा, ये हो जाएगा n/2 एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 8 एज इट इज़ इक्वल टू 90। 2 इंटू में इधर जाके डिवाइड, वो इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई करा लेते हैं, n बचा, 4 प्लस 8 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं, कितना हो गया 8n माइनस 8, और ये इधर भेज दिया था हमने, तो ये कितना हो जाएगा 9 2 ज़ा 18 180, है ना। अरे ये डिवाइड में से इधर जाकर मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा 2, 9 2 ज़ा 118। ठीक है, ये मैंने दिखा दिया, यहाँ पे ये करोगे नहीं, ये नीचे करना आप। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं ज़रा, n 4 प्लस, ओ सॉरी 4 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 8 में से प्लस का 4 गया तो क्या बचेगा, मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ n, ये हो जाएगा 8n माइनस 4 इक्वल टू 180। मल्टीप्लाई करा लेते हैं इनका, क्या बन जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n, अब प्लस का 180 इधर आएगा तो -180
इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें क्या करने हैं, अब इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, इसके फैक्टर कर लेते हैं। काम करते हैं 2 या 4, 2 ले लेते हैं सब में से कॉमन, है ना। 2 हमें मिल जाएगा आराम से कॉमन। 2 बाहर ले लिया क्योंकि इक्वेशन छोटी सी बन जाएगी, तो फिर सॉल्व करने में आसान होगा। तो 2 का टेबल में 4n² माइनस 2 ज़ा 4 माइनस 90 इक्वल टू 0। ये जाके इधर 0 ही हो जाना है। ठीक है, तब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 90 से। ज़रा इसे कर लेते हैं। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 90 से। ये थोड़ा सा कर लेते हैं। 9 इंटू 4, 0, 9 4 360 आया। हमें करना है 360 के फैक्टर करने हैं और प्लस माइनस करके 360 के फैक्टर करने हैं और प्लस माइनस करके कुछ इस तरीके से लिखना है कि प्लस माइनस करके -2n आए और मल्टीप्लाई करके 360 आए। ठीक है, तो ज़रा करते हैं हम। एक काम करते हैं, अभी भी इसमें से 2 कॉमन मिल जाएगा ना हमें, तो एक बार 2 और कॉमन ले लेते हैं, फिर थोड़ी सी इक्वेशन आसानी हो जाएगा। 2n² माइनस n माइनस 45, है ना, इक्वल टू 0। ये इधर जाके 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बचेगी, 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब मैं 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 45 से, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। सॉल्व करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 45 से 90। अब 90 के हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। 90 के फैक्टर करते हैं। 2 से जाएगा 45 बार, 3 से जाएगा 15 बार, 3 से जाएगा 5 बार, 5 से जाएगा 1 बार। ठीक है, अब मुझे कुछ इस तरीके से लिखना है कि बीच की संख्या -n आए। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनना ज़रा। अगर मेरे को चाहिए तो 5 3 ज़ा 15, ठीक है, और 3 2 ज़ा 6 9। जो फैक्टर बनेंगे वो कैसे बन रहे हैं इसमें, अगर मैं ले लूँ 3 2 ज़ा 6 और 6 ज़ा 6 12, 6 3 ज़ा 18, नहीं फिर भी नहीं बात बन रही। 5 2 ज़ा 10 और 3 3 ज़ा 9, 10 और 9 में बात बन रही है। मैंने कहा 5 2 ज़ा 10, इसका मल्टीप्लाई इससे, और 3 3 ज़ा 9, तो बात बन सकती है हमारी। ठीक है, तो लेके देखते हैं ज़रा। 2n², मैंने कहा 10n ले लेते हैं, 9n ले लेते हैं, -45 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, मुझे चाहिए -n, तो यहाँ पे माइनस ले लो, यहाँ पे प्लस ले लो। अब पेयरिंग बन गई। ठीक है, हमारी बात सही बैठ रही है। प्लस माइनस करने पे माइनस n आ रहा है। 10n में से 9n गया तो -1n बच रहा है। मल्टीप्लाई करने पे 10 इंटू 9 90n², यानी कि मल्टीप्लाई दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। अब इसमें से कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन मिलेगा हमारे पास, 2n कॉमन आया, तो अंदर क्या बचा, n -5। यहाँ पे वो साइन लेते हैं जो यहाँ पे होता है, तो प्लस ले लिया, 9 बाहर आ गया, n माइनस 9 5 सा 45 इक्वल टू 0। तो ये दोनों चीज़ सेम है, यानी कि हमारा क्वेश्चन सही है। इसे पीछे करते हैं, दूसरे पेज ले लेते हैं एक, तो यहाँ पे करते हैं। तो इसे आगे सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, n-5 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू, एक तो प्लस का 5 आएगा, एक n इक्वल टू -9/2 आएगा। ये आपको पता होगा, 9th क्लास में सिखाया जाता है कैसे हुआ। इक्वल टू 0 इसके डालो, इक्वल टू 0 इसको डालो, माइनस का 5 उधर गया, प्लस का हो गया, प्लस का 9 उधर गया, माइनस का 2 इंटू में उधर गया, तो डिवाइड में। तो हम इस वाली वैल्यू को तो क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। तो हम क्या ले लेंगे, n इक्वल टू 5। ठीक है, तो आगे उसने सवाल में बोला था an निकालो। अब an मतलब n की वैल्यू कितनी आई है, 5। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, n तो आ गया हमारे पास 5, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, a5 क्या होता है, a प्लस 4d। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 8। सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 8 4 ज़ा 32, 33 34, तो आंसर कितना आ जाएगा, 34। ठीक है, तो गाइज ये वाला पार्ट भी होता है कंप्लीट। अब देखते हैं इसका 7th पार्ट। गाइज ये रहा है इसका 7th पार्ट। 7th पार्ट में अंदर ए दे रखा है, an दे रखा है, sn दे रखा है। ठीक है, तो अब ज़रा कुछ निकालने की इसकी हेल्प से हम कोशिश करते हैं। हमें n निकालना है और d निकालना है। ठीक है, 7th पार्ट के अंदर n निकालना है और डी निकालना है। ठीक है, तो ज़रा कोशिश करते हैं इसे कुछ सॉल्व करने की। अब इस टाइप के क्वेश्चनों में सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है उससे देखते हैं। अगर मैं an इक्वल टू 62 दे रखा है, तो a प्लस n-1 इंटू डी करूँगा, तो ना तो मेरे पास n है, ठीक है, ना ही इसमें मतलब हम वैल्यू पुट करते हैं, तो ना तो an की जगह जब a की वैल्यू नहीं है, a की वैल्यू है, तो हमारे पास ना तो n है ना d है। ठीक है, क्योंकि n और d निकालने पड़ेंगे। तो इसलिए यहाँ पे एक थोड़ा सा एक कंसेप्ट आता है, ज़रा ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो an होता है ना, an वो बराबर होता है आपका, जो an होता है वो आपका किसके बराबर होता है,
एल के। अब एल क्या होता है ज़रा मैं आपको बताता हूँ। जो हम पढ़ रहे थे ना फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन वाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू, तो एस एन इक्वल टू आप ऐसे भी लिख सकते हो एन वाई टू ए प्लस एल। ठीक है, एल की वैल्यू क्या होती है आप यहाँ पे देखिए। अब मैं लिखता हूँ एस एन इजिकल टू एन वाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो आप ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली, ठीक है, ए एन की, ठीक है, ये ए एन की वैल्यू किसके बराबर होती है, एल के बराबर। किसके बराबर होती है, एल। मतलब ये ए एन की वैल्यू नहीं होती, इसकी जगह हम कंसीडर कर लेते हैं कि ए लिखो और एल की वैल्यू डाल दो, तो ए एन की वैल्यू किसके बराबर होती है, एल के। आपको इतना याद रखना है, ए एन किसके बराबर होता है, एल के। तो हमने यहाँ पे ए लिख दिया और एल लिख दिया। आप या तो ये फॉर्मूला यूज़ करो या ये यूज़ करो, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो ए एन बराबर किसके होता है, एल के, आपको याद रखना है। तो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, ए प्लस एल डाल दिया। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। एस एन इजिकल टू, क्योंकि इसमें और कुछ दिख नहीं रहा था ना हमें, तो n अपॉन टू, क्योंकि हमारे पास n भी नहीं है, ठीक है, n अपॉन टू, ए की वैल्यू कितनी है 8 प्लस एल की वैल्यू कितनी है, अब मैंने बताया एल किसके बराबर है, ए एन कितना है 62। बस हो गया क्वेश्चन आपके लिए इजी। अब एस एन हमारे पास गिवन है कितना है 210, तो यहाँ पे डाल दे 210 एन अपॉन टू, 62 में 8 ऐड करो कितना आ जाता है हमारे पास 70। ये कितने बार जाएगा 35, और 35 इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो एन इजिकल टू कितना लिख सकते हैं 210 अपॉन में 35। जब आप इसे काटेंगे तो कितने बार जाएगा 6 बार, तो एन इक्वल टू कितना आ गया 6। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या याद रखना है कि ए एन बराबर होता है एल के। ठीक है, इस वाले सवाल के अंदर ए एन बराबर होता है एल के। तो हम एस एन वाले फॉर्मूले को या तो आप ऐसे लिखो, ठीक है, इसे छोड़ देना, या तो आप ऐसे लिखो या फिर आप ऐसे लिखो, दोनों का मतलब क्या है, सेम। ठीक है, तो ये तब यूज़ करना है जब आपको कुछ दिखाई ना दे, मतलब क्वेश्चन में कुछ लग नहीं रहा हो, पीछे हम क्वेश्चन करते हुए आए हैं तो उसमें हमें कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा था, अब यहाँ पे आप कुछ सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हो, तो आपको याद रखना है इस तरीके का क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो एन की वैल्यू 6 आ गई, अब हमें क्या निकालना है, अपना डी निकालना है। तो डी निकालना बड़ा आसान है, कैसे, यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं। ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है 62, इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 6 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हमें निकालनी है। प्लस का 8 गया तो इधर गया माइनस का 8, इक्वल टू 6 माइनस वन, यानी कि कितना आ गया 5 इंटू डी। अब जब आप 62 में से इसे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 8, तो आपके पास आ जाएगा 54 अपॉन 5। डी इंटू में इधर जाएगा, 5 इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में। तो जब आप डी की वैल्यू काट के लाओगे, आप काट के पॉइंट में लिख सकते हो, लेकिन पॉइंट में लिखनी नहीं है तो डी की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हो 54 अपॉन 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट। बस इस वाले पार्ट में आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो चीज़ क्या है कि ए एन हमने किसके बराबर ले लेना है, ए एल के, जब हमें क्वेश्चन में कुछ दिखाई ना दे। ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन बहुत ईजी था। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो गाइस ये रहा हमारा 8 पार्ट। अब 8 पार्ट के अंदर उन्होंने क्या कह रखा है, उन्होंने बोल रखा है ए एन की वैल्यू दे रखी है, डी दे रखा है, एस एन दे रखा है, एन और ए हमें निकालना है। ठीक है, तो हम ए एन की हेल्प से देखते हैं, कुछ कर सकते हैं। ए एन इक्वल टू क्या दे रखा है 4। ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 4। आप गाइस जिस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है उस तरीके से सॉल्व करते जाओ, गिवन वाली हेल्प से आपके आंसर अपने आप निकलते जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ज़रा सॉल्व करते हैं। डी दे रखा है, ए तो नहीं दे रखा, तो ए एज इट इज़, एन माइनस वन एज इट इज़, डी की वैल्यू डालते हैं 2 इक्वल टू 4। ठीक है, ज़रा जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई अंदर कराते हैं तो ए प्लस टू इंटू एन, टू एन माइनस टू इक्वल टू 4, माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, 4 प्लस 2, तो ए प्लस टू एन इक्वल टू 6। ठीक है, आगे हम कुछ नहीं कर सकते, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से ए की कुछ निकाल सकते हैं, वैल्यू ए की निकाल लेते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ये काम करो आप ऐसे ही लिखो, आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे मैं इसे ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। चाहें तो आप आपको, क्योंकि एस एन की जगह ना हम कुछ यूज़ कर लेंगे यहाँ से, अगर मैं ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ ना, तो क्योंकि दे नहीं रखी तो ए की वैल्यू यहाँ से आराम से निकल जाएगी और वहाँ जाके हम यूज़ कर सकते हैं। ये निकाल देता हूँ, प्लस का 2 अंदर गया तो माइनस का 2, तो 6 माइनस 2, इसे नाम दे दो इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम निकालते हैं एस एन की हेल्प लेते हैं कुछ। -14 दे रखा है, होता क्या है एन वाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू -14 एज इट इज़। ठीक है, अब एन की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, नहीं दे रखी। ठीक है, तो ऐसे एन को एज इट इज़ रखते हैं, एन वाई टू को, 2 इंटू ए की वैल्यू दे रखी है, हाँ ये दी ना ए की वैल्यू, देखो यहाँ पे डाल सकता हूँ मैं, ये दी ए की वैल्यू,
तो 6 माइनस 2n यूज़ कर ली यहाँ पे, n माइनस 1 एज इट इज़, d की वैल्यू 2 डाल दी इक्वल टू -14। अब इसे सॉल्व करते हैं बस, n/2 आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 12 माइनस 4n प्लस एज इट इज़ यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 2 का तो 2n माइनस 2 इक्वल टू -14। ठीक है, ये हो जाएगा n/2, ये हो जाएगा 12 और में से 2 गया तो कितना बचा 10, ये गया इसमें से ये गया तो बचा माइनस का 2n, क्योंकि देखिए ये n वाले हैं और ये कांस्टेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो हमारे पास क्या बचा, 10 माइनस 2n इक्वल टू -14। ठीक है, ये 2 इंटू में इधर जाएगा तो मतलब डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ज़रा करते हैं सॉल्व इसे। तो n ये हो गया 10 माइनस 2n इक्वल टू -14 इंटू 2। तो n का मल्टीप्लाई अंदर कर दें, 10n माइनस 2n स्क्वायर, क्योंकि n इंटू n स्क्वायर -28। ठीक है, माइनस का 20 इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा, प्लस का 28। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं -2n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 20, ओ माइनस का 20 इधर आया तो +28 इक्वल टू 0। अब ये माइनस आ गया है, इसे कॉमन ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, सारी साइन चेंज हो गया, 2n स्क्वायर प्लस का हो गया, ये माइनस का 10n हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 28 इक्वल टू 0। अब इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है, थोड़ी सी इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, सॉल्व करना पड़ेगा। 2 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। ये तो 2 इधर जाके 0 हो ही जाना है। अब हमें क्या करना है, 14 के फैक्टर करने हैं, यही कर लेता हूँ साइड में। 14 के फैक्टर करने हैं, 2 से जाएगा 7 और 7 से जाएगा 1। अब मेरे को चाहिए प्लस माइनस करके 5, तो आराम से बन रहा है। देखिए 7 में से 2 गया तो 5 बचता है, तो n स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, 2n, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, 7n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब मैं देखिए, आप साइन अभी बाद में लगाता हूँ मैं हमेशा, क्यों, क्योंकि मेरे को साइन देखने होते हैं ना। अब देखिए मेरे को चाहिए -5n, तो इसे माइनस का ले लूँ, इसे प्लस का ले लूँ तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया, क्यों, माइनस के 7n में से प्लस का 2n जाएगा तो माइनस का 5n बचेगा। ठीक है, 7 2 14, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मल्टीप्लाई वाली भी और प्लस माइनस वाली भी। अब एक ये बना पेयर, एक ये बना, इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, n, तो अंदर क्या बचा, n+2। यहाँ पे हम वो साइन लेते हैं जो यहाँ पे होता है, तो माइनस ले लिया। अब इन दोनों के पास कॉमन क्या दिख रहा है, 7, 7 बार ले लिया, अंदर क्या बचा, n, माइनस माइनस प्लस, 7 के टेबल में कितने बार आता है, 7 2 सा। देखिए ये दोनों चीज़ें क्या है, सेम है, यानी कि हमारा आंसर हम किस पे जा रहे हैं, सही पे जा रहे हैं। तो हमारे पास क्या आया निकल के, ये अब आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा मैंने देखा नहीं, तो ये हमने सॉल्व किया यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसे आगे सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा, n माइनस 7 n+2, n इक्वल टू, एक तो प्लस का 7 आया, एक n इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, तो माइनस वाले को तो नेगलेक्ट कर देते हैं, n इक्वल टू 7 को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अब जरा हम आगे जो हमारी इक्वेशन बनी थी ना यहाँ पे तो n की वैल्यू डाल लेते हैं, यहाँ पे आइए तो a आ जाएगा, तो a इक्वल टू 6 माइनस 2n, तो a इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7, a इक्वल टू 6 माइनस 14। ठीक है, जब आप माइनस करेंगे तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, -8। अब उसने पूछा था हमारे पास n निकालने के लिए और a निकालने के लिए, तो हम दोनों चीज़ें निकाल चुके हैं। तो गाइस ये वाला पार्ट भी होता है हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं इसका 9th पार्ट। तो गाइस ये रहा हमारा 9th पार्ट। अब उन्होंने दे रखा है a, n और s, और हमें d पूछा है, तो नॉर्मल है, एस एन की वैल्यू दे रखी है, उन्होंने थोड़ा कन्फ्यूज करने एस लिख दिया है। ठीक है, तो एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन की वैल्यू कितनी है, 192 इक्वल टू n कितना है मेरे पास, 8/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस n कितना है, 8 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से आराम से निकल आएगा। 2 इंटू में इधर डिवाइड में इधर जाके होगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 192 इंटू 2 अपॉन, ऐसी 8 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 3 2 ज़ा 6, यहाँ कितना बचा, 7d। ठीक है, सॉल्व करते हैं ज़रा इसे। तो ये आपका काट लेते हैं, 2 से काट लेते हैं, 2 4 ज़ा 8, ये हो जाएगा 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 से जाएगा ये 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से 2 1 ज़ा, और ये जाएगा 24 बार। ठीक है, 24, और फिर ये कितना होता है, 24 दूनी 48, है ना।
तो 48 आ गया, और ये प्लस का 6 इधर आएगा तो -6 इक्वल टू 70, ठीक है। तो अब इसमें से ये जाएगा तो 42 बचेगा इक्वल टू 70। अब हमें पता है दोनों की जो कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई की वैल्यू इधर जाएगी तो डिवाइड में, अपॉन में 7 इक्वल टू डी। तो 7 6 जा 42, तो डी इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 6। तो ये वाला पार्ट भी हमारा होता है कंप्लीट। अब हम देखते हैं इसका 10th पार्ट और लास्ट पार्ट। अब देखते हैं इसका 10th पार्ट। इजी सा है ये। एल की वैल्यू दे रखी है, एस दे रखा है, और उन्होंने बोला है टोटल 9 टर्म्स है ना। तो यहाँ पे एन की वैल्यू उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे दी, 9 टर्म्स है, ठीक है। तो जरा इसे मैं पीछे सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एस एन इज इक्वल टू एल दे रखा है तो n/2, एक फॉर्मूला बताया था आपको a प्लस एल। एस एन उन्होंने दे रखा है कितना गिवन है 144, इक्वल टू एन उन्होंने कितना दे रखा है 9 टर्म्स बोलिए अपॉन 2। ए की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, ठीक है। एल हमें गिवन है, कितना दे रखा है उन्होंने, एल की वैल्यू 28। यहाँ पे सॉल्व करते हैं ज़रा। 2 इंटू में डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई, अपॉन में 9 इधर आ गया, ए प्लस 28 इधर छोड़ दिया, ठीक है। अब ज़रा इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। ये 3 से कट जाएंगे, 3 3 ज़ा 9, ये जाएगा 3 से, 3 4 ज़ा 12, 13 14, और 3 7 ज़ा 3 8 ज़ा 24, ठीक है। अगेन ये 3 से चले जाएंगे, 3 1 ज़ा 3, ठीक है, 3 1 ज़ा 3, और 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18 16, और 16 2 ज़ा 32, मल्टीप्लाई कर देना 16 2 ज़ा 32, प्लस का 20 इधर आया तो -28 इक्वल टू ए। तो ए इक्वल टू जब आप माइनस करोगे तो कितना निकल के आएगा 4। तो गाइस ये होता है हमारा इसका 10th पार्ट कंप्लीट। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है उसने, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एन एपी, एक एपी दे रखा है मेरे पास 9 17 25 एंड सो ऑन, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। यानी कि अगर मेरे को 636 सम देना है तो इसके अंदर कितनी टर्म्स होनी चाहिए। यानी कि उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या पूछ लिया, एन की वैल्यू पूछ ली, और उन्होंने हमारे पास एस एन दे दिया, कितना है सम कितना दे दिया 636। ए की वैल्यू हम वहाँ से देख लेंगे 9 आ जाएगी, डी की निकाल लेंगे A2 माइनस A1 करके, विच इज़ इक्वल टू 17 माइनस 9, ठीक है। तो करते हैं ज़रा, आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। अब ज़रा इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दे रखे हैं एस एन इज इक्वल टू कितना दे रखा है 636। सॉल्व करते हैं। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 636, ठीक है। अब मेरे को n की वैल्यू निकालनी है तो n/2 एज इट इज़ 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है उन्होंने 9, प्लस एन की वैल्यू निकालनी है -1 इंटू डी की वैल्यू उन्होंने कितनी दे रखी है 8, ठीक है, इक्वल टू 636, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं ऐसे, आगे सॉल्व करते हैं तो n/2 एज इट इज़ ये कितना हो जाएगा 18, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करा लेते हैं, हो जाएगा 8n माइनस 8 1 ज़ा 8 इक्वल टू 636, ठीक है। 2 इंटू में इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई करा लेंगे तो ये n इधर कितना हो जाएगा, 18 में से 8 गया तो 10 प्लस 8n, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं ऐसे 636 इंटू 2, क्योंकि डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई करा लिया। तो इसे सॉल्व करते हैं ज़रा, किसका मल्टीप्लाई करना है 636 इंटू 2, तो 6 2 ज़ा 12 की 2 हासिल लगा 1, 3 2 या 6 और 1 7, 6 2 ज़ा 12, तो कितना आया 1272, ठीक है। और इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 10n प्लस 8n स्क्वायर। अब प्लस का इधर ले आते हैं, माइनस कर लेते हैं, ऐसे रीअरेंज कर लेते हैं। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, मैं इसमें से 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो अंदर क्या बचेगा 4, 2 4 ज़ा 8 होता है ना, तो 4n स्क्वायर 5n माइनस, अब इसमें से 2 कॉमन ले लूँगा तो क्या आ जाएगा 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, ठीक है, और 2 6 ज़ा 12 इक्वल टू 0। ये तो कट ही जाएगा, इधर जाके 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करने हैं, इस इक्वेशन के फैक्टर करने हैं। इक्वेशन क्या बनी हमारे पास 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636, ठीक है। तो अब ज़रा हम क्या करेंगे, 636 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम 636 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4 से, है ना। ज़रा करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो मैं डायरेक्ट आपको करके दिखा देता हूँ, है ना। तो 600 जब 36 का मल्टीप्लाई आप 4 से करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इसे सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करेंगे ना, और जब आप प्लस माइनस के फैक्टर बनाएंगे तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी। एक मिनट, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। 636 का मल्टीप्लाई हमें 4 से करना है। 6 4 ज़ा 24, 4 3 ज़ा कितना होता है 12, 13 14 की 4 हासिल लगा 1, 6 4 ज़ा 24 और 1 25, ये आपका बना। अब इसके हमें क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने करते हैं। 2 से करते हैं, 2 1 ज़ा 2,
2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 से अगेन चला जाएगा, 2 6 ज़ा 12, फिर ये 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से चला जाएगा, 2 3 ज़ा 6, और ये हो जाएगा आपका 18 2 ज़ा 36, ठीक है। और फिर ये 2 से चला जाएगा, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, फिर 1 बचा, 2 9 ज़ा 18। अब देखिए 9 10 और 5 15, 3 से चला जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। हमारे पास आ गया 53, ठीक है। 53 किसी के टेबल में आता है? नहीं, ये किसी के में नहीं आता, तो 53 खुद आ जाएगा। अब देखिए हमें फैक्टर बनाते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48। अब हमारे पास क्या बचा? 48 और 53। मेरे को चाहिए 5n। अगर मैं 53 में से 48 घटाता हूँ तो 5 बन रहा है। दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो जे वाली डिजिट बन रही है हमारी, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन की बात बन रही है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ज़रा इसी चीज़ को। अब यहाँ पे फैक्टर हमारे क्या बनेंगे? 4n², ठीक है। अब बीच में मैं क्या लिखता हूँ हमेशा? पहले कुछ भी लिख लो, जैसे कि 53n लिख लिया, फिर मैंने 48n लिख लिया, माइनस 636 इक्वल टू 0। अब मेरे को चाहिए प्लस का चाहिए, तो इसे प्लस का ले लेते हैं, ऐसे किसका ले लेते हैं? माइनस। अब पेयरिंग बनाते हैं, देखिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी हमारी। प्लस का 5n भी बचेगा माइनस करने पे, है ना। अब इसमें से जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास कॉमन क्या आएगा? ओनली n आएगा, तो अंदर क्या बचेगा? 4n प्लस 53। यहाँ पे वो साइन आता है जो यहाँ पे होता है, तो माइनस ले लिया। यहाँ पे दोनों के पास कॉमन में क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा 12, ठीक है। अंदर क्या बचेगा? 4n प्लस 53। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इक्वल टू 0। ये दोनों चीज़ें सेम है, हमारा आंसर सही है। तो एक तो बना n माइनस 12, एक बना 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। तो एक n इक्वल टू प्लस 12 आया, ठीक है। एक n इक्वल टू कितना आया? माइनस 53/4। तो ये तो हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते। तो n इक्वल टू हमारा क्या आ गया? 12 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास n की वैल्यू पूछी थी, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। तो गाइस ये रहा हमारा 5th क्वेश्चन। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज़ 5। हमारी एपी की एक फर्स्ट टर्म कितनी है? 5 है, यानी कि ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5। लास्ट टर्म कितना है? यानी कि ए एन हमारे पास कितना है? 45 है। और हमारे पास सम कितना दे रखा है? एस एन कितना दे रखा है? 400। और उसने हमसे पूछा क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, यानी कि एन पूछा है और डी उसने निकालने के लिए पूछा है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें पूछी हैं, तो ज़रा इसे सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले एस एन की हेल्प लेते हैं, तो एस एन इजिकल टू फॉर्मूला लगा लेते हैं। अब एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, ठीक है, एल बराबर होता है ए एन के। ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, वो यहाँ पे अप्लाई होएगी, ठीक है। तो एस एन इजिकल टू क्या होता है? n/2, ठीक है, ए प्लस एल। तो एस एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 400, ठीक है, इक्वल टू एन की वैल्यू हमें निकालनी है अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस ए एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 45। अब बस हमें क्या करना है? इसे सॉल्व करना है, ठीक है, ठीक है। 2 इंटू में इधर जाए, डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा? इसे सॉल्व कर लेते हैं ज़रा। कितना हुआ ये? n इंटू 50, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 2 800 अपॉन 50 इक्वल टू n। 0 से 0 गया, 5 से ये कितने बार जाएगा? आपका 16 टाइम, है ना, 16 टाइम जाएगा। तो करके देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो ये गया, n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारे पास? 16, ठीक है। अब ऐसे ही हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे? ए एन की हेल्प से डी निकल जाएगा, तो यहाँ पे लगा लेते हैं, सीधा कर लेता हूँ। ए एन इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास? 45। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है? 5 प्लस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 16 माइनस 1 इंटू डी हमें निकालना है, ठीक है, इक्वल टू 45। प्लस का इधर जाएगा तो प्लस का 5 इधर जाएगा तो माइनस का 16 माइनस 1 गया तो कितना बचा? 15 डी इक्वल टू ये कितना बचेगा? 45 माइनस 5। तो यहाँ पे बचा 15 डी इक्वल टू 40। तो डी इक्वल टू यहाँ पे कर देता हूँ शॉर्ट में 40 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। तो जब आप काटेंगे तो ये जाएगा 5 से 5 8 या 40, 5 3 या 15। तो डी इक्वल टू कितना आ गया? 8/3। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन भी हमारा होता है कंप्लीट। और हम इसके बचे हुए क्वेश्चन देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, वरना वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चनों के साथ।